दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट 24/7। अभी अभी ताजा न्यूज के अलावा देखने जाए, साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स अचानक लगभग 10% से भी ज्यादा गिर चुका है और वहां पे लोअर सर्किट लग चुकी है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय निवेशकों को क्या करना चाहिए। कॉस्पी में आई इस बड़ी गिरावट के पीछे का एक कारण नहीं था। एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक में भारी प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट और हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों में बिकवाली ने मिलकर यह दबाव बनाया। सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे बड़े शेयरों में तेज गिरावट आने से पूरा इंडेक्स नीचे खींच गया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया किसी बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। ये ज्यादातर एक प्रॉफिट बुकिंग और पोजीशन अनवाइंडिंग का मामला ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, भारतीय बाजार की स्थिति अभी भी काफी हद तक मजबूत नजर आ रही है। जब तक हम बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल $78 के अभी भी नीचे कर रहा है, जो भारतीय इकोनॉमी के लिए बेहद अच्छा है और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा। इससे इन्फ्लेशन भी हमारे कंट्रोल में रहता है। मजबूत और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन एक बात साफ है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है। हमें कोई ऐसा इंडिकेटर या अभी ऐसे कोई न्यूज नहीं मिल रहा है, कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो जो हमें बाइंग में और भी तेजी ला सके। जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक निफ्टी अभी 23,927 के आजू बाजू घूम रहा है। निफ्टी ने अभी फिलहाल में 23,900 का लो मारा है। मैंने आज सुबह में ही आप सबको लेवल दिए थे, इसी चैनल पे ऊपर मैंने पोस्ट किए। 23,931 का लेवल बहुत ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 23,931 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो ये निफ्टी 23,862 मतलब 23862 और 23834 के पास जाने का पूरा दारोमदार रखती है। अभी हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी 57366 के पास ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 57329 मोटा मोटी देखे जाए तो 57300 अगर ये ब्रेक करता है तो 57210 और इसके नीचे 57000 मतलब 57,000 तक बैंक निफ्टी जाने के चांसेस है। हालांकि अभी इस जो अभी बड़ा गिरावट आई है उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मार्केट को वॉच करने की जरूरत है। मार्केट कहां पे सपोर्ट लेता है, क्या ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हैं या फिर और भी गिरावट आगे बढ़ती है। फिलहाल तो 23,900 सबसे ज्यादा हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। दोस्तों, मैं फिर से एक बात दोहराना आपके लिए यही चाहूंगा कि मार्केट से दूर रहना भी एक ट्रेड होता है। इस तरह की मार्केट में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करके अपनी पोजीशन या अपने कैपिटल को कम मत करें। मार्केट में सबसे पहले मार्केट को एक बार सेटलमेंट होने दीजिए। इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों बना के रखने की जरूरत है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट है। उसमें अभी हम देखते हैं तो वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, हिंडाल्को, ये सारे शेयर जो है वो तकरीबन 4% से भी ज्यादा टूट चुके हैं और धीरे धीरे ये बिकवाली बढ़ रही है। जो हिंडाल्को, सेल, डिक्सॉन, मतलब जो भी सेमीकंडक्टर के रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, जो कॉस्पी में जो कंपनियों को इफेक्ट हुई है, उससे रिलेटेड जो इंडिया में कंपनी है, उस सब में भी अभी धीरे धीरे गिरावट बढ़ रही है। और आईटी सेक्टर तो हमारा पहले से ही सुबह से माइनस में चल रहा था, जो दबाव में चल रहा था, तो उसमें भी इंफोसिस और विप्रो है, ये सारे भी मार्केट को नीचे लाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 23,800 के पास निफ्टी का 100 डे मूविंग एवरेज आता है। तो याद रखिए, अगर निफ्टी 23,800 के नीचे चलता है तो हमारे पास 12 जून को जब मार्केट बंद हुआ था और फिर 15 जून को जब ओपनिंग हुआ था, उसके बीच का एक गैप छूट गया है। तो वो मार्केट गैप ये फिलअप करने के लिए आ सकता है, जिसका लोअर में टारगेट होगा 23,640 मतलब 23640। ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए 23,900 अगर टूटता है तो 23,800, इस 100 पॉइंट में निफ्टी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बढ़ा है। 23,800 के ऊपर 100 डे मूविंग एवरेज भी है और अगर ये टूटता है तो हमें एक हफ्ते पहले जो गैप अप मिला था उसका जो गैप भरना बाकी है वो भरने के लिए निफ्टी जरूर से नीचे आएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी
अगर ये जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो इस पे लाइक करिए, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस लेकर आपके सामने में हमेशा आता रहूंगा। धन्यवाद।